माइक के सामने ये नहीं कि आप कुछ ही बोल दो, यू हैव टू बी सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं कि भाई कुछ ऐसा वैसा ना बोल दो जिससे कंट्रोवर्सी हो या उसी को हार्म हो ये करके, तो मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये। राइट। मुझे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है, बॉम्बे में था मैं, शूट वूट ले गया था मैं, रात को ऐसे घूम रहा था मैं ऑटो में करके, तो एक बंदा जा रहा था मेरे ख्याल से, उसने मुझे पहचान लिया, तो उसने कॉपी निकाली और भाई एक ऑटोग्राफ दे दो, है ऑटोग्राफ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, तो बेस्ट यही टिप्स है कि यू नो। Hey guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with Ofit Kudi. I hope you guys are safe and keeping yourselves hydrated. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं दिल्ली के सबसे फिल्मी लौंडे जिनका नाम है राज जोन्स। वेलकम टू द शो। हाय, थैंक यू। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? इट्स इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा। इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, ठीक Yes. है। फिल्मी लौंडा के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? बॉलीवुड बहुत ज्यादा पसंद है या क्या? हाँ, मतलब वही बचपन से बड़े उसी पे हुए हैं। हाँ. हिंदी मूवीज के गाने सुनकर और पिक्चरें देखकर, तो वही कॉन्सेप्ट है कि किताबें कम पढ़ी हैं, पिक्चरें ज्यादा देखी हैं। पिक्चरें ज्यादा देखी है। Yes. तो उसी कॉन्सेप्ट पे फिर आपको ऐसे आरजे वाला सीन बन गया क्या? अलग से कुछ आया कि हाँ आरजे कर सकता हूँ या इसमें अच्छा हूँ, तो उसमें वो लाइन पकड़ी? नहीं, आरजे का थोड़ा डिफरेंट है, मतलब गाने वाने सुनता था मैं, रेडियो से काफी मुझे पसंद था रेडियो। हाँ. तो मैं सुनता था, तो जो छोटा था ये करके मैंने कि हाँ यार एक दिन यही कुछ ना कुछ करेंगे रेडियो में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ. गाने आते थे बहुत सारे डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक सुनने को मिलता था, तो वहाँ से म्यूजिक समझ आया कि अच्छा ये जॉनरा भी है, वो भी है, ये करके तो वहाँ से वो निकल गया। उसके बाद फिर लगा कि यार रेडियो में काम करना चाहिए, ट्राई करा, हो गया, और फिल्मी था, क्योंकि रेडियो इज ऑल अबाउट क्या ना, योर सिटी, म्यूजिक, ह्यूमर, तो वो सब चीजें थी। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज वर्क्स इन रेडियो। हाँ, वो मतलब वहां पर इवॉल्व हुआ। उसी टाइम जवाब दे रहा है तो उसी टाइम कुछ करने के लिए तुम्हारे पास वो होना चाहिए, दिमाग उतना होना चाहिए कि वही बोल सको तुम। हाँ, ये वो देखो थोड़ा दिल्ली में है ना, कि अब दिल्ली में पढ़े हुए हैं, तो दिल्ली का वो एक दिल्ली में है वो ह्यूमर, मतलब दोस्त भी ऐसे थे आसपास कि स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है। राइट। कि अगर कुछ हो गया तो ऐसे फट्टे मारते हैं, तो रेडियो में भी यही हम लोग फट्टे मारते थे। मतलब अच्छा, वो डिपेंड करता है कि हाँ ये अच्छा फट्टा है, ये और बेटर हो सकता है, वो अलग बात है। तो कितने साल के थे आप, मतलब जब आपने रेडियो की तरफ आप गए, लाइक राइट आफ्टर द कॉलेज या कुछ और किया बीच में? I was quite young at the time, मतलब हाँ, कॉलेज के साथ साथ ही कर रहा था, इंटर्नशिप कर रहा था radio। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप के बाद आपको एकदम हाँ, they hired me as a trainee, then उसके बाद employee, then I think more than 8 years or 9 I have worked with radio। ओह, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार रेडियो कर करके मैं बोर हो गया हूँ या नहीं मन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगा कभी बीच में? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि रेडियो बहुत हैपनिंग है, बहुत हैपनिंग है, और बहुत नया नया म्यूजिक कंज्यूम करने को मिलता है, आपको अपनी क्रिएटिविटी वहाँ दिखाने को मिलती है, एंड आई लव टू टॉक, राइट, सेंसिबल, तो रेडियो इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि नहीं, रेडियो इज द परफेक्ट शॉट फॉर मी, इसी में ही रहता हूँ फॉर गुड 8-9 years। तो और उसमें यार ऐसा लगता था कि जब जैसे मान लो आप कॉलेज से निकले, ठीक है, तो जब आप अभी तो नाउ दैट यू आर अ ब्रांड, ठीक है, राज जोन्स इज अ ब्रांड, तो जब आप उस प्रोसेस में थे टू बिकम दैट ब्रांड, ऐसा नहीं होता था कि लोग आपसे आके, इवन आपके दोस्त भी, कि जब आप नए नए सेलिब्रिटीज से मिल रहे हो या नए नए लोगों से मिल रहे हो जो बहुत फेमस हैं, गुड नेम इन द मार्केट हैं, उनके टाइम पे दोस्त ऐसे नहीं बोलते थे कि आके कि यार मिलवा दे यार, तेरा सही है, तू तो सही खेल रहा है, तू तो बड़े लोगों में उठ बैठ रहा है, ऐसा नहीं कोई बोलता था आके? नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्त ने काफी पढ़े लिखे हैं तो वो चीजें समझते हैं कि ये इसका काम है, ठीक है। अब जैसे हाँ, मतलब 1-2 बार बोला है लोगों ने कि कब ये आए तो बताना है, मैंने बोला यार बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, क्योंकि इंटरव्यूज होते हैं, हम भी इंटरव्यूज के दौरान मिलते हैं, क्योंकि हम अपनी मूवी प्रमोट कर रहे हैं या सॉन्ग प्रमोट करना होता है, हम लोग इंटरव्यू करने गए होते हैं, तो बहुत ऐसा वो होता है, और बहुत रिस्क भी होता है, क्योंकि मैं किसी रेडियो पे काम कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग द रेडियो, फिर मैं किसी अपने कजन को उठा के ले गया या कोई दोस्त को उठा के ले गया, तो बड़ा अनप्रोफेशनल है। बट हाँ, मतलब जब मैं जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट है मेरे, काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके शूट होते हैं, म्यूजिक वीडियो शूट, तब मैं ले जाता हूँ, तब पहले पूछ लेता हूँ कि यू आर कंफर्टेबल, भाई फ्रेंड है मेरा यार, ही इज अ फैन ऑफ योर्स, यू जस्ट मीट यू, क्लिक पिक्चर्स, हाँ ठीक है, तो ये करके। ऐसा कभी हुआ है कि जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो
और आपको इंटरव्यू के स्टार्टिंग में या बिफोर द इंटरव्यू आपको ऐसा लग गया हो कि यार आपको तो एक हैप्पी वाइब सेट करनी है, बट मे बी द अदर आर्टिस्ट इज नॉट इन द मूड. जैसे कभी होता है ना कि जो भी, जैसे मान लो कोई भी XYZ आर्टिस्ट है, ही इज नॉट इन द मूड दैट डे, उनको ऐसे मन नहीं है ऐसे शूट करने का, या दे लाइक वेरी लो ऑन एनर्जी, तो आप वो चीज़ कैसे बूस्ट करते हो कि आपको लगता हो कि यार कुछ तो खेलना पड़ेगा क्योंकि एक हैपनिंग पॉडकास्ट या हैपनिंग शो निकालना है. देन तो उस टाइम पे ऐसे लगता था कि यार थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आज, क्योंकि वो चीज़ मुझे थोड़ी हैपनिंग बनानी है. यार एक्चुअली क्या है ना कि लग जाता है पता ये करके. अब डिपेंड नहीं ना कि भाई आर्टिस्ट अपने घर से क्या बीवी की गालियां खा के निकला है, मम्मी पापा ने डांट दिया या क्या हो गया, लड़ाई हो गई दोस्तों कुछ करके, तो बट एट द एंड उसको भी प्रोफेशनल, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल, राइट. कि लोग हाँ ठीक है भाई लड़ाई वड़ाई हो गई ठीक है करके, जब समझ आता था कि इंटरव्यू में कि भाई ये थोड़ा सा भी डले करके, फिर क्या वही अपन दिल्ली वाले या तो मजाक मस्ती बकचोदी, इससे मूड सेट हो, थोड़ा स्माइल करे, फिर पकड़ लेते. फिर उसके बाद मतलब पहले आप ऐसा वो करते हो कि पहले आप कंफर्टेबल करना प्रेफर करते हो. हाँ मैं एक बार थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे अगर 9 बजे का टाइम है कि हम रात को 9 बजे शूट कर रहे हैं, मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाता हूँ, आधे घंटे पहले ये करके. ऑब्वियसली ज्यादा हम लोग तब तक मेरी टीम सेट वेट कर लेते, तो मैं आर्टिस्ट से बात कर रहा होता हूँ, मैं उसका नेचर जान रहा होता हूँ, क्या वाइब है, कैसे वो बात करता है, किन किन चीज़ों से कंफर्टेबल है. बहुत सारी अनहर्ड स्टोरीज होती है जो हम सुनते हैं, बात करते हैं ये करें, फिर मैं वो इंटरव्यू में यूज करता हूँ. तो एक मुझे आइडिया लग जाता है कि ये आर्टिस्ट है, इसका ये करके इसका ये पसंद है, तो फिर वैसे वहां से आप कैरी फॉरवर्ड करते हो. और ये ना टैलेंट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सिलेक्टेड लोगों में होता है. आरजेज ऑफ कोर्स, मतलब हर कोई ये चीज नहीं कर सकता. हमें ऐसा लगता है कि यार इट्स ईजी, समटाइम्स वी डू फील कि यार हमारे लिए थोड़ा कंपैरेटिवली ईजियर है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात नहीं कर पाते ऐसे, मतलब दे आर वेरी इंट्रोवर्ट. मान लो जो दूसरे प्रोफेशन में है, तो उनको वो, उन लोगों ने कभी आपको बोला नहीं कि यार तू कैसे बोल लेता है इतना, तू कैसे इतना कर लेता है, हमसे तो नहीं हो पाता, समथिंग लाइक दैट. यार देखो, एक तो टैलेंट में, दूसरा इसी चीज के पैसे मिलते हैं ना. मैं पॉइंट ये करने के, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे लोग बोलते बहुत है, बट क्या ना कि जब आपके सामने माइक होता है ना, तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, राइट. आपको, और माइक के सामने ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, यू हैव टू बी सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं. आप तो डिजिटल चल रहा है, डिजिटल का टाइम है, तो जो लोग आपको देख रहे होते हैं वो भी कि भाई कुछ ऐसा वैसा ना बोल दो जिससे कंट्रोवर्सी हो या उसी को हार्म हो ये करके. तो मतलब बहुत सेंसिबल, मुझे लगता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये, राइट. माइक के पीछे भी और कैमरे में. इतना रिस्पॉन्सिव है ना आज के टाइम पे, सोशल मीडिया पे भी, वो आपकी छोटी से छोटी बात पकड़ लेते हैं. ये पकड़ लेते हैं. दूसरा ना, पता नहीं किसको क्या बात बुरी लग जाए, यू हैव नो आइडिया, राइट. तो उसमें आपको देख के चलना पड़ता है. हाँ, देख के, मतलब मैं सारी बातें करता हूँ, मतलब जो मेरे को लगता है कि ये मैं देखो जो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ कि अगर कोई से देख रहा है उसको मजा आ रहा हो, अगर चाहे वो किसी का फैन ना हो, बट देख रहा है कि हाँ इसके मैंने गाने सुने हैं, मैं देख लेता हूँ कि ये आर्टिस्ट कैसा है, कैसे बात करता है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है, क्या इसका हसल है करके. तो मैं बनाता हूँ हमेशा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं ये नहीं बनाता कि ये करके वो मुझे लगता है कि बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत बड़ी है. मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा हो तो उसमें लोग सीखे भी, इंस्पायर भी हो, और हंसी मजाक भी हो. हंसी मजाक भी, एंटरटेनमेंट रहना चाहिए. बंदा का ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि भाई ये बंदा बोल रहा है तो कुछ सुनो वैसे वाला. हाँ, मौज मस्ती हो. एक एंटरटेनमेंट वीडियो जो होना चाहिए वैसा होना चाहिए. ये बात बताओ, हाउ डज इट फील टू सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द काउच? मतलब यूजुअली आप you're always interviewing people, but how does it feel to be there on that side? तभी चश्मे लगाए. आर्टिस्ट लोगों की पहचान है ये. नहीं, मतलब आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, आई एम अ पॉडकास्टर, इंटरव्यूअर, बट हाँ मोस्टली आर्टिस्ट लगाते हैं क्योंकि सबका स्वैग है, स्टाइल है ये करके. बट हाँ मतलब अलग अलग मजा आता है, क्योंकि देखो क्या है ना, जवाब देने में फटती है. नहीं, क्वेश्चन पूछने में भी ऐसा लगता है भाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट की कभी तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पूछते हो. आप वो डिपेंड ऑन द आंसर आल्सो, कि आप उसको कैसे मॉड्यूलेट करते हो, राइट, कैसे घुमा के पूछ रहे हो, कैसे प्यार से पूछ रहे हो, तो वो सॉल्व. बट ये फीलिंग बताओ ना कि कैसा लग रहा है कि उधर आज बैठ के आंसर्स वगैरह दे रहे हो. आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन इट इन द पास्ट आल्सो, बट सही है. मैं सीखने के लिए आता हूँ कि इस तरफ बैठे कैसा लगता है, तो मेरे को समझ आती है अच्छा आर्टिस्ट पे क्या बीत रही होती है उस टाइम पे जब मैं सवाल पूछ रहा होता हूँ. हाँ, तो मतलब गुड फीलिंग. हाँ, इट्स अ गुड फीलिंग. इट्स अ गुड फीलिंग. एंड अगर कोई फीमेल एंकर तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. नाइस यार. तो पहले आप आरजे थे, आपने गुड 8-9 years आरजेइंग करी, उसके बाद
मतलब मैंने रेडियो में काम करा टोटल। हाँ, आरजेइंग मैंने 3-4 साल ऐसे 3-4 साल करी। मतलब बेसिकली आप रेडियो में थे। रेडियो में से फिर आप पॉडकास्टिंग में आए, ठीक है। तो डिफरेंस क्या फील हुआ, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस दैट यू फेल्ट कि आरजे में थोड़ा ये वाला सीन था और पॉडकास्टिंग में ये है, डिफरेंस क्या है? मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि जब मैं रेडियो कर रहा था तो मैं इंटरव्यूज करता था, ठीक है। अब बेसिकली मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये मैंने कुछ सोचा था ऐसे करके। इंटरव्यूज में ना मैं एक लिमिटेड क्वेश्चन रखता था, एक टाइम था कि 50 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए करके। पॉडकास्ट में क्या फ्री हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो। क्या खाया सुबह आज आपने, अच्छा दिस इज, आप डेली यही खाते हो, दिस इज, तो ये मतलब आपकी शाइनी और चार्मिंग ग्लो का राज यही आपकी स्किन का ही। आप कुछ बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो करके। राइट। तो मैं रेडियो में जब इंटरव्यूज करता था तो हम अपने स्टूडियोज में करते थे, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था, हम थे सारे, तो फोन से शूट करते थे, फिर कैमरे शूट करने लगे। तो वो बेसिकली क्या था कि जो अगर वो शूट ना हो तो वो ऑडियो है, एग्जैक्टली, वो रेडियो हो गया, उसको शूट कर लिया, वो वीडियो बन गया, डिजिटल हो गया। तो मेरे लिए बस ये डिफरेंस है कि मुझे वैसे कुछ बस ये था कि हाँ, कि अब जैसे मान लो अगर ये सिर्फ ऑडियो जाएगा तो मैं कैसे भी कैप वैप लगा के कपड़े पहन के करता, मुझे पता है कि ये वीडियो शूट होना है, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर कि अच्छी शर्ट, you have to look a little presentable, I have to look good on the camera especially, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे, पता नहीं कितने करोड़ों लोग देख रहे होंगे वर्ल्ड में, कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है ये करके। बस ये डिफरेंस था, बाकी तो मुझे पता था कि सेम चीज था कि हाँ, बस ये है कि इंटरव्यू में एक लिमिटेड सेट और सेगमेंट सकता था, पॉडकास्ट में फ्री। पॉडकास्ट में आई डोंट डू सेगमेंट्स, कुछ वो फ्लो के साथ जाता है जितना जाए, वो वैसे ही रखता हूँ मैं। वो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के साथ मैं रखता हूँ, जैसे कॉफी विद करण है, मुझे बहुत पसंद है वो शो, मुझे बहुत पसंद लगता है। तो मैं वो सेगमेंट्स वैसे ही बनाता हूँ कि ये रखूंगा, बीच में सेगमेंट डालूंगा, ये करूंगा, एंड में खत्म। एक फॉर्मेट है उसका। पॉडकास्ट में मतलब पॉडकास्ट में कोई फॉर्मेट नहीं है, बट ये है कि कितना आप जा सकते हो उतना ही जाओ, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो आप पॉडकास्ट में। उसमें आपको ऐसा लगता है कि लाइक यू कैन आस्क, तुम बंदे के हिसाब से कुछ भी नहीं पूछ सकते। हाँ, you have to ask you can ask everything, but you can ask some limited questions as well, ठीक है। यार मुझे ऐसा लगता है जब कॉफी विद करण की बात हुई ना, तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि ना ये वाला भी मैनिफेस्टिंग काउच है। उसका रीजन है, ठीक है, कि हमने पीछे जो लास्ट पॉडकास्ट एक हर्ष कुमार के साथ किया था ना, उनके साथ हमारी ऐसी बात हुई थी कि आपका तो इंडिया टूर चल रहा है, उसके बाद आपकी नई एल्बम रिलीज हो जाएगी। तो ही वाज लाइक, आई एम मैनिफेस्टिंग इट टुडे ऑन द काउच कि ऐसा कुछ होगा। इट हैपेंड, ठीक है। अभी लाइक आई गेस लास्ट वीक इट हैपेंड विद हिम, सेम हैपेंड विद खुल्लर जी ऑल्सो। जब हमारी बात हो रही थी तो हमने ये किया था कि आपका शो होगा दिल्ली में, ऐसा कुछ होगा, तो देख लेना बहुत जल्दी होगा। एंड नेक्स्ट वीक ही इज परफॉर्मिंग इन दिल्ली, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना हो यहाँ पे बैठ के, विच इज योर फ्यूचर गोल, तो आप क्या ऐसा सोच के मैनिफेस्ट करोगे कि यार हो सकता है ट्रू हो जाए? माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, पैसा, सब कुछ है। आई विल मैनिफेस्ट थिंग्स दैट हैपेंस ओनली ऑन द काउच। I'm joking, Mamma Mia. I'm joking. हाँ, मतलब अच्छी बात है, मुझे लगता है वो मैनिफेस्टिंग करनी चाहिए लोगों को, you know, for yourself, for your future goals, जो आप पाना चाहते हो, उसके लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैं मैनिफेस्ट करूंगा या बताना नहीं चाहिए, बता वो। हाँ, मैनिफेस्टेशन वैसे सीक्रेटिव वो, बट वन विश इफ यू कुड, यू नो, अगर आपको ऐसा लगता हो, नॉट जो मैनिफेस्टेशन हटा देते हैं, बट आपको ऐसी चीज की आगे जाके वो फुलफिल हो रही है, होएगी, तो वो ऐसी क्या चीज होगी? एक विश, शादी ना हो। शादी ना हो। ये क्या हो रहा है? क्यों? Want to marry me? No. इतने सैड हो गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर मैं ख्याल चेंज कर सकता हूँ। नहीं, बट शादी ना हो क्यों? ऐसा कुछ एंटी हो क्या आप शादी के? शादी के लिए मुझे लगता है ना कि एक तो शादी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। और मैं अभी ना कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था ऐसे, मतलब मैं गलत नहीं उसमें, मैंने पढ़े वो कितने रेलेवेंट थे करके, कि आगे के कई सालों में, 10 साल या 8 साल में शादी का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, लोग शादी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी भी डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरा शादी ना करने का रीजन ये है कि मेरे ना बहुत सारे गोल्स हैं और ड्रीम्स हैं, मुझे वो पूरे करने हैं। शादी करके क्या होता है ना कि बाउंड हो जाते हो। दूसरा फिर क्या है ना कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पार्टनर, फिर क्या है, फिर आपको देना है, फिर बच्चे हो गए, फिर उनके ड्रीम्स पूरे करो, फिर आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते। और मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया, जो कि रेयर होता है, आई हैव सीन, होते तो हैं, रेयर, वो रेयर होते हैं ना, तभी रेयर वर्ड है। तो ठीक है, वरना मुझे लगता है कि, और शादी की वैसे कोई एज नहीं होती, देखो आप कहीं भी कर सकते हो। जब रणदीप हुड्डा मैरिड एट द एज ऑफ लाइक व्हाट 59। हाँ, सो इट्स स्टिल लाइक कभी भी कर सकते हो, प्यार ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। फिर वही रह जाएगा सिर्फ करने के लिए, और टेक केयर। पर अभी ये भी इंसिडेंट्स हुए, बहुत बार ऐसे हुए, न्यूज में भी आया है कि जो दुल्हन जो भी होती है, ब्राइड, पैसे लेके भाग जाती है। हाँ, एक वो भी डर है, एक वो भी डर है।
क्या पता ऐसे कोई दूल्हा वूल्हा भी हो जो भाई पैसे वैसे लेके भाग जाए। लड़के नहीं बहुत हो सकता है, दूल्हे नहीं भागते कभी कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब मैं ऐसे नहीं बोला पैसे लेके तो भागता, मतलब और दोनों बोथ द साइड से यार केसेस, बहुत दोनों साइड से बहुत केसेस आते हैं। एक वो भी रीजन है शादी ना करने का, क्योंकि आप इतने सारे केसेस पढ़ रहे होते हैं, कभी दुल्हन ने ये कर दिया, दुल्हन ने ये कर दिया, कभी वो कर दिया, हैप्पी भाग जाएगी तभी तो हैप्पी है ना हैप्पी भाग गई, उसके बाद फिर वो हैप्पी हो गई। हाँ तो यही शादी ना करो, अपने ड्रीम्स पे काम करो, गोल्स पे काम करो, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों के साथ चिल करो, सबसे बेस्ट है। तो मम्मी बोलती नहीं आपकी? अब बोलना बंद कर दिया, मतलब उतना वो थक चुकी हैं अब? थक चुके, मैंने समझाया उनको थोड़ा सा ना प्यार से, है ना, तो उनको थोड़ा ब्रेन वॉश करना पड़ता है पेरेंट्स को थोड़ा सा। नहीं यार, माँ बाप को ब्रेन वॉश नहीं कर सकते यार। मेरे को लगता है कि उनको टाइम टू टाइम बता देना चाहिए कि चल क्या रहा है। उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने पाला है, तो ऐसी बात सफेद नहीं होती है, वो कहावत है ना। तो मतलब उनको आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, बट उनका प्यार से, क्योंकि एक एज के बाद ना जब आप बड़े हो रहे हो, माँ बाप और बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको ना आपको छोटे बच्चे की तरह केयर करना पड़ता है, उनको छोटे बच्चे की तरह समझाना पड़ता है कि ये करके वो करके नहीं हो सकती भाई, मुश्किल लग रहा है थोड़ा, देखूंगा अभी। मैं ये भी नहीं बोलता कि देखूंगा ये करके, फिर वो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि कब देखेगा, अभी 1 साल 2 साल, हाँ 2024 आ रहा है, बोल देंगे ना अब तो आगे नया अगला साल आ गया, चला गया तो अब क्या है। मेरी मम्मी भी बोलती है ऐसे कि तूने कब करनी है भाई बता दे। What's your age? तो आई एम 25। यू आर क्वाइट यंग यार, है ना, अभी मत करो, आराम से करो। मम्मा सुन लो करने दो आंटी जी, अभी टाइम है लड़की के पास, कर सकती है कोई? नहीं, मैं आज तक नहीं आई रिलेशनशिप में। क्यों यार? वही द सेम पॉइंट कम्स अप, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हूँ। नहीं, बट रिलेशनशिप और marriages are different yes, but मैं वही ना, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा I have always been an old school, तो मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि यार ये जो आजकल हुकअप कल्चर और ये सब चला है ना, आई डोंट थिंक दैट्स मेंट फॉर मी। मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम टू एम्बिशियस फॉर सच अ वर्ल्ड। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी जितना भी मेरे पास टाइम है, तो उतना मैं अपने करियर को दूं, उतना मैं अपनी चीज़ों को, जो मेरी ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने में दूं, सो दैट मेरे को ये फालतू की डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सही यार, काफी ख्याल हमारे मिलते हैं, है ना? Go out for a coffee. Yeah. More than dinner. Done. But मुझे लगता है कि हाँ, मतलब रिलेशनशिप हुकअप और इन सब में मत घुसो, मतलब रिलेशनशिप में जाओ, डेट करो, उसके लिए मिलना मुश्किल है ना। मोस्ट ऑफ द गाइज उनको ये लगता है पागल है तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है पागल तो है ठीक है, मतलब एक्सप्लोर करो, explore yourself. देखा जाएगा जब होगा, अभी क्या, अभी तो राज जोन्स के साथ बैठे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तो अभी ओके, सो आरजे पॉडकास्टिंग का व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? पॉडकास्टिंग बेटर है यार, बेटर है, मतलब आरजिंग, मतलब इफ कंपेयर्ड, तो आरजे ज्यादा बेटर लगता है या पॉडकास्टिंग ज्यादा बेटर लगती है? यार रेडियो का अलग मजा है, क्योंकि रेडियो इज लाइव। ओके, पॉडकास्ट आप शूट कर रहे हो, फिर एडिट कर सकते हो, हाँ आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन रेडियो में ना वो लाइव का बहुत अलग फन है। मतलब जो रेडियो जॉकीज रह चुके हैं या है, उनको वो चीज, वो प्यार है, मतलब कि भाई लाइव जाना और कॉल इंटरेक्शन, फिर सॉन्ग्स करके, वो एक अलग दुनिया है, वो अलग ही। मैं रेडियो तो बेस्ट है, रेडियो तो फर्स्ट लव है यार, रेडियो। हाँ, तो मतलब रेडियो। मेरे को पता है ऐसे था कि मतलब ऐसा होता है ना कि बंदा अपने आप को समझाता रहता है। तो जब मैंने शुरू किया था आरजे के साथ, ओ बाय द वे गाइस, तुम लोग को शायद ना पता हो, जब मैंने इनसे बात करनी शुरू करी, लाइक जब मैंने इनको पिच किया पॉडकास्ट के लिए, फिर मैंने ऐसे चैट स्क्रॉल करी, 2018 में हम लोगों ने बात कर रखी है, और मैंने उनको उस टाइम पे बोला हुआ कि मेरे को आरजे बनना है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ, गाइड मी। मैंने क्या बोला? आपने मुझे बोला था कि यू कैन कम एंड ट्राई फॉर इंटर्नशिप के लिए आपने मुझे बोला था, पर फिर वही था कि उस टाइम पे कुछ ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाया, समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से वो रह गया। पैसे कमाने थे कॉर्पोरेट में जाके, तो उन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी और ये रेडियो जॉकी नहीं बन पाई। और अब मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ, ऐसे समझाती हूँ कि यार देख, मुझे करना तो ऐसे ही कुछ फील्ड में था, बोलने वाले काम में जाना था। You can apply. हाँ, I will still do that sometime in the near future, definitely. तो अभी ये था कि मैं अपने आप को समझा रही थी कि चल यार आरजे नहीं बन पाई तो क्या होगा, मैंने अपना ही कुछ स्टार्ट कर दिया। तो अब तो आरजे देखो और स्टोरी से 2 फीट कुड़ी देखो, come a long way. Yes. हाँ, that's great. है ना? Thank you यार. All the best. Thank you so much. ये ओ फिट कुड़ी, इसका मतलब क्या है? ओ फिट कुड़ी इज, कुड़ी पंजाबी में अगर आप देखो तो कुड़ी इज अ गर्ल, ठीक है? फिट इज फिटनेस ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम अ पावर लिफ्टर। फिटनेस दिख नहीं रही मुझे। नहीं कोई बात नहीं, कैमरे के पीछे फिटनेस कहाँ है? नहीं, फिटनेस है, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके देखो। एक काम करते हैं, एक जिम सेशन करो मेरे साथ, आपको पता लगेगा।
बहुत फिट है यार ये, बहुत फिट है। आई ना असलियत सामने, अब जोक मार रहा था। तो हाँ, ओ फिट कुड़ी इज लाइक जब हम ऐसे किसी को बुलाते हैं ना कि ओए ओए, सो दैट मतलब मेरे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार ऐसा कुछ नाम रख सकते हैं, तो ये मुझे कैची बहुत लगा उस टाइम। बट ये बहुत वो भी है ना कि यू हैव टू बी फिट ऑल द टाइम। आई विल बी फिट। यू आर नॉट फिट? आई एम फिट, हाँ तो बट आई विल बी फिट इन द फ्यूचर एज वेल। कि यू नो एक वो है बहुत बड़ा माथे पे कि भाई जो नाम है उसको आपको संभाल के रखना है। हाँ, उधर ही रखना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना। नहीं नहीं, वो तो है यार, उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो सही है। वो है। यस यार, एक बात बताओ कि कितना स्ट्रगल और कितनी स्टोरीज लगी अपने आप को एक ब्रांड बनाने में? क्योंकि पहले जब हर कोई स्टार्ट करता है ना, हमारे माइंड में ये होता है कि यार कुछ तो बनना है। यार मेरे को ऐसा पता नहीं था, क्योंकि मैं बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ अपना, बाकी का मुझे पता नहीं। मेरा ये था कि मैं तो रेडियो कर रहा था, मैं साथ साथ में इंटरव्यूज कर रहा था। हमने ऐसी मतलब कि एक वीडियो शूट करके डाल देते हैं। हाँ। तो मैंने पहले भी ऑडियो इंटरव्यूज करे थे, पहले ऑडियो डाले थे 2 महीने। बादशाह भैया के साथ किया था और रफ्तार भैया के साथ किया था। वो डाला मैंने, उसमें देखा व्यूज अच्छे आ गए, सब्सक्राइबर अच्छे पहुंच गए। तो फिर मैंने जो पहला मुझे याद है वीडियो इंटरव्यू वो डालता, वो आतिफ असलम के साथ डाला था। ओह वेरी नाइस। हाँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसको ये करके। तो फिर हमने ऐसे डाल दिया। तो तब कोई कितना करता नहीं था रेडियो में स्पेशली। तो हमने वीडियो तो ऐसे करते करते देखा कि यार ये हो गया। फिर मेरे को बहुत टाइम पास हुआ, क्योंकि मैं मोस्टली म्यूजिशियंस के साथ करता था। फिर मैंने रैपर्स के साथ इंटरव्यूज करना शुरू करा। तो वहां से सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए ये करके। तो मेरे को लगा कि हाँ, इसको ना सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को। पीपल आर लाइकिंग एंड एंजॉयिंग माय वर्क। तो उसको सीरियसली लेना पड़ा। तो हमने तब करा, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए तब मेरे को लगा हाँ 1 लाख हो गए भाई, अब तो सिल्वर प्ले बटन आएगा। तब मैं सीरियसली, फिर पहले हम फोन से शूट करते थे, फिर कैमरेस हो गए, फिर पूरी टीम हो गई। तो बस ये तो मतलब वो फ्लो के साथ साथ होता रहा ऑटोमेटिकली। और यार ऐसा कभी कब ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रांड बनाना है करके। वो जब 1 लाख हो गया ना, तब समझ आया कि हाँ मतलब अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब कैमरे से शूट करते हैं, फ्रेंड से क्वालिटी बढ़ाते हैं। मेरा फ्रेंड था, उसका प्रोडक्शन हाउस है खन्ना साहब प्रोडक्शंस, तो उसने काफी हेल्प करी। तो ऐसे हो गया काम। वेरी नाइस है। हाँ, रेडियो के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने हेल्प करी। वही लोगों, जब लोग साथ हो ना एक प्रोसेस में, कुछ ट्रस्टवर्दी लोग अगर साथ मिल जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जर्नी थोड़ी इजी लगती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। हाँ, मतलब वो चीजें, मतलब अगर मुझे कुछ चीज आती है, अगर कोई सीखना रहता है, मैं उसको बता दूंगा कि ये भाई कर ले, या मैं हेल्प कर सकता हूँ भाई, मैं आ जाऊंगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, तो वो चीज तो काफी सॉर्टेड है। और जब आप यंग होते हो तो बहुत, मेरे दोस्त का एग्जाम था, हम साथ चले गए देना, उसने हम बाहर बैठे हुए। मेरे साथ ही होता है, मेरा एग्जाम था बीजीएमसी का। आपने भी बीजीएमसी करी है? किया नहीं है, वो भी छोड़ दिया था मैंने, थोड़ा पैसे वैसे कुछ सीन उस टाइम पे क्लियर कर लिया था, अच्छी रैंक आ गई थी। तो ये करके तो फादर साहब मेरे उस टाइम पे थोड़े से, उनका कुछ ऑपरेशन होता है, तो पता नहीं बहुत दूर था यार, दिल्ली किसी कोने में। मेरा दोस्त गया हुआ था, 2 दोस्त, वो बाहर बैठे हुए 1.5-2 घंटे। आप पेपर देकर आ रहे हो? पेपर देकर आ रहा हूँ। तो जब ये किया तो फिर काम की चीज तो जाते जाते हैं। हाँ, वो एक बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे टाइम में जब साथ हो जाते हैं ना, तो अच्छे टाइम में उनके बिना बहुत इनकम्प्लीट लगता है। हाँ, मतलब यार मुझे लगता है कि दोस्त वही है जो मुसीबत और अच्छे टाइम पे आए, दोनों टाइम पे साथ हो। अच्छे मतलब सब अच्छे, मतलब वैसे सब होते ही होते हैं। हाँ, अभी तुम बोले पार्टी करनी है, सब आ जाएंगे, जिसको नहीं आना वो भी आ जाएगा। हाँ, बट यू नीड हेल्प, तब आधे गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अपने साथ टचवुड ऐसा नहीं है। हाँ, वो सारे अच्छे लोग हैं। सेम टचवुड, यस। तो यार जब ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स और जो भी हुआ था, जब ये वाला प्रोसेस चल रहा था, तो आपके साथ ऐसे कोई फैन मूवमेंट टाइप कोई चीज हुई थी कि आपका कोई आया हो और उसने रिकॉग्नाइज कर लिया हो आपको, एंड देन यू आर लाइक कि ओह शिट, ये क्या, ये तो पहली बार हुआ है मेरे साथ? नहीं ऐसे, हाँ मतलब उससे पहले वो होता है कि मेट्रोज में और मेट्रो में मिल जाते थे बहुत सारे लोग, और अपने घर के बाहर घूम रहा हूँ तो मिल जाते थे। बट फर्स्ट टाइम का ना एक अलग ही कुछ मजा होता है। तो फर्स्ट टाइम आपके साथ याद है कुछ ऐसा हुआ और आपको याद हो? यार मुझे एक ऐसे याद, मुझे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है। बॉम्बे में था मैं, तो शूट वूट ले गए थे हम लोग, रात को ऐसे घूम रहा था मैं ऑटो में करके, तो मैं कुछ चाहिए था किसी को, कुछ जो साथ में था उसको कुछ चाहिए था, तो ऐसे रुके हम लोग ये करके। तो एक बंदा जा रहा था मेरे ख्याल से, और वो किसी होटल या रेस्टोरेंट पता नहीं कहाँ काम करता था, उसने मुझे पहचान लिया। अच्छा। तो उसके पास फोन नहीं था, तो उसने कॉपी निकाली और भाई एक ऑटोग्राफ दे दो। है ऑटोग्राफ? तो मैंने ऑटोग्राफ तो क्या देता, मैं उसको उसका नाम लिख के बेस्ट विशेस फ्यूचर में और अच्छा करो, तो मैंने उसको वो करा, वो मुझे याद है। अच्छा, तो वो आपको लगा कि, और ऐसा हुआ कि घर जाके आपने फिर मम्मी को कॉल करके बताया था मम्मी मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था? नहीं, मैं ऐसा बताता नहीं हूँ, मतलब
बहन और भाई को ऐसा बताता हूँ, दोस्तों की आती करी मैं, दोस्तों मेरा दोस्त वो बोलता था बड़े ऐसे मजे था, बोलता भाई आज तक तो मैंने नहीं देखा किसी ने तेरे साथ फोटो खिंचाई हो। उसके साथ भी हो गया थोड़े दिन पहले, 24/7 में थे वहाँ 5-6 लोग आ गए, तो बचा लिया उन्होंने। तो बोल रहा अब यकीन हो गया, बोलता हाँ भाई अब हुआ ऐसा, मतलब होता रहता है, मतलब लोग मैं अच्छा ही लगता है कि मतलब कि क्योंकि मैं कोई ऐसे फनी वीडियोस या कुछ वो नहीं करता, मैं आई जस्ट डू पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज। मतलब अगर कोई वो देख रहा है तो मतलब वो जिस आर्टिस्ट का ह्यूज फैन होगा, उसके बाद उसको मेरे सवाल अच्छे लगे होंगे, तो फैन तो नहीं बोलूंगा, उसको मेरा काम पसंद आएगा, तो उसको बोला हाँ भाई आपका काम देखा अच्छा लगा, क्या नेगेटिव, हाँ ठीक है, बढ़िया लगता है। और ऐसा लगता है कि यार बस इस चीज को सर पे नहीं चढ़ने देना, ग्राउंडेड रहना है। हाँ मतलब फायदा क्या है सर पे चढ़ाकर, मुझे लगता है बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सर पे चढ़ा लेते हैं। यार आर्टिस्ट तो देखो, आर्टिस्ट को ना उनका फिर वो मजा भी आता है उनको। यार मजा क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट किंग, ठीक है, ही इज वेरी ग्राउंडेड। मतलब इवन इफ, चलो मैं एक बार मिली उनसे, ठीक है, अभी लास्ट वीक ही मिली मैं उनसे। मुझे पहली बात तो उनसे मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ। मेरे को ऐसा लगा यार ही इज जस्ट अनदर गाय, बट ही इज सो हम्बल। उनका नेचर और उनके इंटरव्यूज वगैरह भी मैंने देखे हैं, ही डजंट प्रिटेंड टू बी समबडी, वो इतने रूटेड हैं। That's his nature ना। हाँ, that's his nature. He is grounded, down to earth. तो वही मतलब कुछ को स्वाद में समझ आ जाती है आर्टिस्टों को, बट वो ना एक वो प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस है। मैं उसको प्रोसेस की तरह देखता हूँ ये करके कि आप हिट हुए, आपको फेम चढ़ा, फिर आपको समझ भी आ गई कि भाई ठीक है ग्राउंडेड रहना है करके समझ आ गई, तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है। बट मोस्टली दैट्स आई हैव सीन, जितने आर्टिस्ट के साथ मैंने इंटरव्यूज पॉडकास्ट करे, मोस्टली सब ग्राउंडेड ही है। बहुत कम है जो ऐसे एटीट्यूड, और जहाँ दिखाना तो वहाँ दिखाते, वो एक जायज एटीट्यूड है जहाँ आपको दिखाना चाहिए। कहीं जगह पे बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो फिर लोग आपको कुछ और ही समझेंगे। हाँ मतलब यारों दोस्तों के साथ तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे ना, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि कई बार होता है कि फैंस बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट, मतलब और बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि वो नहीं चाहते वो चीज। हाँ मतलब ऑब्वियस बात है, कोई बचपन का फ्रेंड नहीं है ना किसी को, बट ठीक है। मोस्टली आई हैव सीन आर्टिस्ट they are grounded and down to earth. तो out of all of them that you have interviewed और met, आपको सबसे इंस्पायरिंग कौन लगा? मतलब कोई ऐसा हो ना कि जो इंस्पायरिंग लगा हो, जिसको देख के लगा हो यार ये बंदा ही अलग है कुछ। सबसे इंस्पायरिंग सारे ही हैं, बट स्पेशली बादशाह भैया। हाँ, ऐसी क्या क्वालिटी आपको लगी कि कुछ अलग ही है ये? मतलब ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, पहली बात तो ये ठीक है, और उनसे मतलब बहुत अगर आप कुछ भी पूछोगे he will give you a solution. अच्छा, like you can talk about things to हाँ, मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर मैं पूछ लूँ कि भैया ये जॉब समझ नहीं आ रहा, ये क्या कर सकता हूँ मैं करके। और किंग भाई के साथ भी उसको, किंग भाई को बहुत नॉलेज है, बहुत तगड़ी नॉलेज है करके ये करके। मतलब वैसे मोस्टली सबका मजा था, बट इनके साथ मैं मतलब इनके साथ लगता है कि हाँ, बादशाह के साथ मैं ज्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर सकते हो। पूछ लेता हूँ उनसे मैं ये करके। तो हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू मीट देम? लाइक इंटरव्यू टू इंटरव्यू पे मिलते हो या कहीं इवेंट पे गए तो वहां मिल लिए, कैच अप कर लिया, समथिंग लाइक दैट? मोस्टली तो इंटरव्यूज के टाइम पे मिल लेते हैं, या कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो, या वैसे ही शूट हो रहा तो पूछ लिया कि अगर आप फ्री हो तो मैं आ सकता हूँ। हाँ ठीक है, सही है, वेरी नाइस। वैसे मोस्टली हर आर्टिस्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। हाँ, जितने भी मतलब कुछ ना कुछ उनकी ऐसी क्वालिटी आपने ग्रास्प कर ली है कि आपको लगा हो कि यार ये चीज यहाँ से उठा लेते हैं, वो चीज वहां से उठा लेते हैं। वो अच्छी चीज हमेशा अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और आगे फॉरवर्ड भी कर देना चाहिए। ट्रू। तो आपके पास कोई ऐसी टिप हो आज मेरे लिए देने के लिए? टिप मैं बता दिया, जस्ट स्मार्ट वर्क करो। हाँ, मैं ये बोलता हूँ स्मार्ट वर्क करो, और बी ग्राउंडेड, सबसे अच्छे से बात करो। कोई भी हो, किसी भी तबके का इंसान हो, सबसे अच्छे से बात करो, ट्रीट देम इक्वली। राइट, व्हाट आई फील। थैंक यू, आई विल फॉलो दैट। आई एम स्टिल फॉलोइंग दैट, बट ठीक है, आगे से भी। ओके, तो यार अभी मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखी थी जिसमें आप सिर्फ देखी, लाइक नहीं करी ना? आपके पास आई होंगी बहुत सारी नोटिफिकेशन। Okay, I didn't get you didn't get the time. I didn't get the notifications. अच्छा, you might have gotten the notifications. Okay, इसके बाद चेक करना आप। हाँ, अब कर दो। ठीक है, नहीं देख रहे करी भी है। हाँ, तो अभी आप मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, Spotify for podcasters पे आप गए हुए थे। हाँ, आपने
इंटरव्यू से पहले बताया कि आप दिल्ली में गए थे, दिल्ली वाले में गए थे। तो अगर हमारे कोई भी फेलो पॉडकास्टर्स हैं या जो भी हुआ स्टार्टिंग विद देयर जर्नी और उनको नहीं पता, फॉर एग्जांपल मेरे को आई डिड नॉट हैव द नॉलेज कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो लाइक वी कैन गो डायरेक्टली या फिर कोई पासेस मिलते हैं या उनकी साइड से कोई मेल आता है, दैट इज हाउ वी परस्यू थिंग्स? यार मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि मेरे को फ्रेंड के थ्रू इनवाइट आया था, वो उसके साथ गए थे। अच्छा, ये करके मेरे ख्याल से RSVP होता है। ओके, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, ये मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत लिमिटेड उनके लिए होता है। नहीं, मेरे ख्याल से यार वो RSVP तो कोई भी कर सकता है, जो स्पेशली मोस्टली वहां पर वही आए हुए थे जो पॉडकास्ट करते ही है, या और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी आए थे। अच्छा, हाँ, अच्छा करके मेरे ख्याल से वो करना पड़ता है, मुझे भी नहीं पता, मतलब अच्छा मेरे को भी इनवाइट आया था तो मैं चला गया। तो आप दो बार गए हो ना वहाँ पे स्पॉटिफाई? नहीं, मैं सिर्फ दिल्ली वाले में गया, बॉम्बे एक बार ही गए हो। बॉम्बे वाले में मैं दिल्ली में था। हाउ वाज एक्सपीरियंस? अमेजिंग, अच्छा था, बहुत सारे लोगों से मिला। हाँ, और PR, मैं तो PR एक्टिविटी के लिए जाता हूँ। PR स्ट्रांग होती है डेफिनेटली। हाँ, मैं मिल लेता हूँ लोगों से, एक ना के सामने से मिल के थोड़ा अलग वाइब आती है, पता चल जाता है इंसान कैसा है, क्या है ये करके, तो उसके लिए गया था बस। अच्छा यार, तो जैसे अब पॉडकास्टिंग का स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर्स भी आ गया और ये सब अब नया पॉडकास्टिंग का पिछले कुछ 1-2 साल में पॉडकास्टिंग बहुत हाइप पे हुई है। ठीक है, पहले इट वाज द सेम इन अमेरिका, बट अभी इंडिया में धीरे धीरे पॉडकास्ट का ट्रेंड चालू हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि कितना आगे तक जाएगा, या व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन गो फॉर पॉडकास्टिंग इन अ लॉन्ग रन? यार मुझे तो अभी बहुत ज्यादा है। आप मतलब ऑडियो पॉडकास्ट सुन लो स्पॉटिफाई पे या कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे पॉडकास्ट है, और वीडियो पॉडकास्ट भी बहुत सारे आ गए। राइट, तो मुझे लगता है और आगे जाएगा, क्योंकि है ना, अब क्या हर कोई डिफरेंट चीजें दे रहा है, और क्या है कि कंज्यूमर्स जो है वो बहुत है, और उनको मतलब वो एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको अच्छा ये आप जैसे अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो अच्छा देख लेते, क्या पता मेरी कुछ काम की चीज हो। ठीक है, कोई क्या बोलते हैं, कोई हिस्टोरियन आया वो बात कर रहा है तो वो भी मैंने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आर्टिस्ट आया वो भी मैंने कंज्यूम किया, तो क्या है कि वैरायटी बहुत है। मतलब कि आगे अभी बहुत आएंगे पॉडकास्ट, किसी ना किसी को कोई ना कोई रेलेवेंट टॉपिक मिल ही जाता है। हाँ, मतलब जिसका जो अब वो ये ना मिठाई की दुकान में आपकी फेवरेट है वही खाओगे। सब तो नहीं खाओगे, पेट खराब तो नहीं करना, तो वही है। फिर क्या अब अगले दिन आप कुछ और ट्राई कर सकते हो, उसी तरह वो दूसरा सुन सकता हूँ मैं, यार मेरे को इंटरेस्ट था इसमें, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पढ़ना नहीं है ना। आज के टाइम आज की जनरेशन पढ़ती नहीं है, सब सुनना और देखने वाली जनरेशन है। राइट, सबको सुनना है, तो मोस्टली लोग यही करते हैं, वो मिनिमाइज कर रहे थे, बाकी अपना काम कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कानों पे चल रहा होता है। सेम लाइकवाइज, मतलब मेरे साथ भी होता है कि ऑफिस का काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो मेरा साथ साथ चल रहा होता है कुछ ना कुछ बैक एंड पे। ठीक है, बस तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं चल रहा। हंसदे चेहरे आधा मतलब है नहीं होता, बाकी सब चल रहा है लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ में कुछ, पर्सनल लाइफ खाली पड़ गया है। कोई नहीं, नाउ यू हैव मेट मी। यस, होपफुली, लेट्स सी। समझ रहे हो, देख रहे हो। तो यार जब मैंने आपको रीच आउट करा कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट टुगेदर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगा कि यार मैं भी तो वही करता हूँ, तो ये मुझे क्यों बुला रही है? थॉट आया था ऐसा? थॉट ऐसे नहीं आया था, मैंने देखा था। मैंने विकेट का और खुल्लर जी का देखा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैंने नींद में देखा था। तो मैंने व्यूज को सब्सक्राइबर का व्यूज समझ लिया। ओके। बट मैंने देखा अच्छा काम है, नाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास, और ये मैंने सीखा है कि अगर आपके आसपास कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा टैलेंटेड, तो उसको पुश करो। राइट, no, I'm really grateful that पुश करो तो बाहर निकाल दो, कंपटीशन है कि निकाल। मजाक करो कि अगर आपके आसपास कोई अच्छा काम कर रहा है, टैलेंटेड है, तो उसको पुश करो कि और आगे जाए। राइट, जो रियल टैलेंट होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ऑलवेज। ठीक है यार, जब आप पॉडकास्ट शूट करते हो, जब भी आप इंटरव्यू लेने के लिए जाते हो, कुछ करते हो, तो आपके मन में अंदर ऐसी कोई नर्वसनेस होती है कि यार कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, या यूर ऑलवेज दैट कॉन्फिडेंट कि नहीं हो जाएगा, इसमें क्या है? ऐसी कोई फीलिंग होती है? थोड़ा सा डर वर लगता है? दो चीजें होती है, 80% कॉन्फिडेंस और 20% डर। ठीक है, डर वो जरूरी भी है, क्योंकि मेरे को वो ओवर कॉन्फिडेंस ना कर दे। अरे ठीक है, कर लूंगा, इतने 150-200 पॉडकास्ट तो कर लिए, इंटरव्यूज कर लिए, कर लूंगा। ये आप में आ गया तो गेम खत्म है, वो खराब हो जाएगा। तो मुझे 20% डर इसलिए होता है अपने आप को संभालने के लिए, कि अब यार अच्छा करना है, करके कोई नहीं कर लेगा, तू कर लेगा भाई, दिल पे हाथ रख के बोलो यार हो जाएगा सब कुछ यार। तो वही करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो डर जरूरी है मेरे उसको और बेटर करने के लिए। राइट,
क्योंकि मैं जब इंट्रो स्टार्ट करता हूँ फिर सवाल पूछता हूँ ये करके, तो मैं उस तरीके से पूछता हूँ कि मैं आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये, तो मैं हमेशा ये सोच के माइंड में कि मेरा फर्स्ट टाइम है भाई। रहता है माइंड में। यार तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप किसी आर्टिस्ट से मिलते हो, ठीक है, तो कभी ऐसा लगा है कि यार उनका टोन इज नॉट गोइंग द वे यू वांटेड इट टू बी, और आप उस टाइम पे विद इन द पॉडकास्ट आपकी एनर्जी थोड़ी डेविएट हो गई हो कि यार मैंने जैसे सोचा था वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, या यू जस्ट गो विद द फ्लो? मैं देखता हूँ सरप्राइज, मुझे आता मजा। हाँ, क्योंकि मैं अगर मतलब मैंने अगर किसी तुम्हारे बारे में इमेज बना ली कि ये करके, तो वो तो मुझे पता ही है। अब कुछ मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे में अच्छा इसने ये भी करा हुआ है, इसने वो भी करा हुआ है, वहाँ भी जॉब की हुई है, यहाँ हासिल करा, ये नहीं, तो ये मेरे सरप्राइज। तो मैं बड़ा ओपनली वो करता हूँ, यू नो, मैं पता मुझे 150 चीज़ें होती है और जब मैं रिसर्च करता हूँ करके, लेकिन मेरे को पता मुझे क्या चीज़ कैसे आर्टिस्ट के मुंह से खुद निकलवानी है, राइट, ये मैं वो करता हूँ। बाकी मैं उसको फ्री कि हाँ भाई, मतलब आप अपना होमवर्क करके जाते हो। मैंने आप जैसे कंफर्टेबल हो, यू नो, व्हाट्स योर स्टाइल, जो आप हो, यू नो, बीच में कभी एनर्जी लो चली जाती है, फिर उसको हम एम्प अप कर देते हो एकदम से उठा के। किसी की एनर्जी यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर वो मुझे जैस्मिन सैंडर्स ने एक बार बड़ा अच्छा समझाया था। अच्छा, वो मेरे लर्निंग थी। मैं पॉडकास्ट कर रहे थे, उनके इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार तेरी एनर्जी यहाँ है और मैं देख कहाँ हूँ अभी लाइफ में, ठीक है, मैं मेरी टोन ये है, मैं थोड़ा आराम नाल कर रही हूँ बातें ही करके, मैंने समझ गया। फिर तो मैं उनके उस पे आया, लेवल पे आया, जो उनकी एनर्जी थी, वाइब थी, ये करके उस पे आया, तो फिर वहाँ का मेरे को समझ आई चीज़ें कि मेरी एनर्जी बहुत हाई है। तो मेरे को समझ आया कि हाँ ये इन्होंने सही चीज़ बताई, और एक दो चीज़ें और समझाई थी अच्छी मेरे को, जो मेरे को आगे काम आई। तो मतलब लर्निंग वाला पार्ट यू आर टेकिंग इट, और आपको पता है कि अपना होमवर्क करके जाते हो, बट उस जो आर्टिस्ट है उसको इतना स्पेस देना है कि वो अपने हिसाब से उस चीज को कंफर्टेबली बोल पाए। हाँ, मतलब मेरा ये सीन है कि मोस्टली आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट सारे भाई अपने आते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि यू नो तेरे उसमें आगे लगता नहीं कि इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब लगना नहीं चाहिए कि इंटरव्यू हो रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को भी मिला है। हाँ, ग्रेट, इट्स अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, राइट, कि और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इसको मैं कई सालों से जानता हूँ। हाँ, कि मतलब कोई तो कनेक्शन है, इतना फ्रीली कंफर्टेबल रह के बात कर सकता है, इवन इफ यू आर मीटिंग विद द फर्स्ट टाइम, तो वो लगना नहीं चाहिए। दैट शुड बी द क्वालिटी इन द पीपल हु आर इंटरव्यूइंग। अच्छा लगा मुझे सुन के बड़ा कॉन्फिडेंस है मिला मेरे को ये जान के। हाँ, तुम्हारे साथ भी वैसी है ना? थैंक यू सो मच। यार, यू नो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? ऐसे ही है यार, क्या कर सकते हैं। दिल्ली वालों की वाइब मैच हो जाती है एक्चुअली। मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी है, जो लोग दिल्ली से कनेक्ट करते हैं ना, दिल्ली वाले जो होते हैं, उनकी बहुत वाइब मैच हो जाती है। उनको ऐसा लगता है यार, बट आजकल ना लोगों की वाइब सिर्फ इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप तक रह गई है। वाइब मैच करने के लिए यू हैव टू गो आउट, यू नो, हाँ, यू हैव टू मीट। सो व्हेन आर यू टेकिंग मी आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? पहले तो अभी पोस्ट द शूट, उसके बाद मे बी समवेयर ओवर द वीकेंड, देन मे बी इफ वी वाइब वेल देन द अनदर वीकेंड, देन इट विल गो ऑन एंड विल सी। देख रहे हो, ये है दिल्ली दी कुड़ियां। और क्या, इसमें क्या है? दैट्स ग्रेट, नाइस। हाँ, और क्या यार, एक बात बताओ, जब आप जैसे इंटरव्यू वगैरह करते हो और आपने किन्हीं को बुलाया और आप अभी सोच रहे हो कि मुझे और रैपर्स को बुलाना है या और म्यूजिशियंस को बुलाना है, बट उनकी ऑडियंस देख रही है कि आप उनके अलावा बाकी सबको बुला रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि कमेंट सेक्शन में आपको ऐसे भर जाते हैं लोग कि यार उनको क्यों नहीं बुला रहे तुम, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा हुआ है? यार देखो, ऑडियंस का क्या है, फैंस का क्या है कि अगर कोई किसी का फेवरेट आर्टिस्ट है, सुपर फेवरेट आर्टिस्ट, तो वो हर जगह कमेंट करेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यहाँ सब आ रहे हैं, यू नो, इस जॉनरा, जो जॉनरा के आर्टिस्ट है वो सब आ रहे हैं, राइट, तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट क्यों नहीं आ रहा? वो अच्छी, लेकिन पता क्या है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मैं प्लान करता हूँ चीजें, मैं यू नो, मैं रैंडमली नहीं इनवाइट करता आर्टिस्ट को। मुझे लगता है कि जो सही टाइम है ना, जब लोग आपके बारे में बात करें, तब चीजें करनी चाहिए। दैट्स द परफेक्ट टाइम। मेरे कुछ है ख्याल, मैं उन पे थोड़ा सा बिलीव करता हूँ, काम करता हूँ वैसे करके, तो मैं देखता हूँ हाँ ये करके, तो मैं भी ये तो परफेक्ट टाइम है कि भाई देख रहा हूँ हर पॉडकास्ट के नीचे यू नो लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये मेरा फेवरेट आर्टिस्ट, इसको बुला बना, ये परफेक्ट टाइम है when people are talking about you, हाँ, तो बुला लो, this is the perfect time, invite कर। और अगर बाय चांस लाइक गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि आर्टिस्ट ने मना कर दिया कि यार मैं नहीं आ सकता शो पर, हाँ तो ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मिस्ड इट? नहीं, मुझे तो हर चीज का परफेक्ट टाइम होता है। हाँ, तो जब उसका टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। वेरी पॉजिटिव अप्रोच, वेरी नाइस। हर चीज सही टाइम पे होती है और सही जगह पे होती है।
तो अभी if I ask you like what's the next plan, like do you want to go with podcasting season by season या आपने कुछ और सोच रखा है? सीजन बाय सीजन तो करता ही हूँ मैं. हाँ. अभी सेकंड सीजन चल रहा है. राइट. खत्म हो जाएगा, अभी कुछ एपिसोड बचे हैं, वो धीरे धीरे आई एम रिलीजिंग. राइट. उसके अलावा है 2024 से न्यू प्लान्स. तो न्यू सीजन या समथिंग एल्स? न्यू सीजन तो आएगा ही आएगा. हाँ. वो तो आएगा, वो चलता रहेगा अप्रैल मई में जब भी आएगा. हाँ. उसके अलावा शोज वैसे मैंने किया था इनोवरा एंटरटेनमेंट के साथ. अच्छा. बिग शाउट आउट टू देम. उनके साथ किया था द राज जोन्स शो किया था सीजन 1. तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वो कोरोना के टाइम पे हुआ. अच्छा. लॉकडाउन लगा था. हाँ, आपने लॉकडाउन से पहले की बात है. ओके. तो ये तब क्या था, बहुत अच्छा क्या था. अभी नेक्स्ट ईयर में भी उसको प्लान करें सीजन 2 को लेकर. और भी चीजें हैं बहुत सारी जो हाँ, जैसे होनो के वगैरह में भी आप आते हो, लाइक यू होस्ट किया था आपने. यस. इस साल नहीं बुलाया. अब बुला लेंगे यार. पॉडकास्ट के बाद हो सकता है न्यू डोर्स ओपन फॉर यू. हाँ, क्या फॉर बोथ ऑफ अस. कि हमें 2 एंकर्स चाहिए, एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए. तो राज जोन्स और फिट कुड़ी दोनों आप आ जाइए प्लीज. मैनिफेस्टिंग अभी राइट है, राइट नाउ. नहीं यार, डेफिनेटली इट विल हैपन. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. पैसा ही पैसा होगा. बस पैसों में खेलेंगे. अच्छा, तो यार एक बात बताओ कि अगर इफ you wouldn't have been an RJ or a podcaster or a host, ठीक है, तो अगर आप let's say इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या होते? लाइक अगर आप नहीं होते अभी यहाँ पे स्पीकिंग इंडस्ट्री में, टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, ऑल दैट, तो कोई ऐसा प्रोफेशन जो आपने बैकअप के लिए सोच रखा हो कि यार अगर ये नहीं तो ये? यार मेरे ऐसे मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था. हाँ. ठीक है, लेकिन मेरा एक वैसा एक है मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता भाई कई सालों से कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता ये करके, तो मैं पहाड़ से हूँ बेसिकली, नैनीताल से. बवाली से. नैनीताल में पड़ता है. ओके. तो मेरा सपना था कि वहाँ एक चाय की दुकान खोल के मस्त आराम से बैठो. चलेगी. तो कुछ स्ट्रेस नहीं है ना. तो अब क्या है कि यहाँ तो चलो मेरा फैमिली वाला घर भी है पास में, फिर मैंने स्टूडियो रेंट पे ले रखा है. ठीक है, तो क्या है कि वहाँ कुछ नहीं है ना, वहाँ तो अपना घर है. तो अपनी एक जमीन है, कुछ बना लेंगे चाय की दुकान, वहाँ पे चाय वाय पूरा, रेंट भी इतना नहीं है, और वहाँ अपना है ना मस्त आराम से बैठो. कैफे खोल लेना. कैफे, हाँ, मैंने चाय की दुकान खोल ली है मस्त आराम से. पहाड़ों की चाय वैसे भी सबको बहुत पसंद आती है. सो यू गॉट देयर. वही था कि वहीं बैठो आराम से, मौज मस्ती करो. लाइफ की कोई झंझट नहीं ना. कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा, बस अपने लिए खोली है. हाँ, अपने शौक के लिए. कुछ नहीं भी हो रहा तो पहाड़ देख लो, बैठे बैठे शांति तो मिल ही रही है. यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, घूम लिए, ये कर लिया. मुझे लगता है कि मैं इसी चीज के लिए बनाऊं, और तभी आई लव इट. राइट. हाँ, मतलब वो एंथू अपने आप आ जाता है अंदर से कि कहीं ना कहीं यू ऑलवेज फील कि यार जब तुम किसी चीज को पुल ऑफ कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम पुलिंग ऑफ, मेरा हर शूट के बाद जो भी इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 1 स्टेप क्लोजर, यू नो, कि अब अच्छा लग रहा है. एक वो एड्रेनलिन रश आता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है यार खुशी से मिल गई, ये करके मजा सा आ गया, ये करके आज का दिन एकदम सफल हो गया मेरा, आज की दिहाड़ी हो गई. हाँ, वो वर्थ इट लगता है मुझे. बहुत मतलब पता है कि अगर मैं जैसे मेरा ये, अगर मैंने आज पॉडकास्ट शूट कर लिया, चलो अब तो टीम में एडिट कर लेती है, वो हो गया, चलो बट भाई आज काम खत्म. हाँ, रात को नींद बहुत अच्छी आती है उसके बाद. ऐसा सोता कौन है? मैं सोती हूँ. सिंगल लोग तो सो जाते हैं. हाँ, इसका मतलब आप देख रहे हो, इन्होंने बोला कि सिंगल हो तो सो जाते हैं. रात को नींद किसकी आती है? कनेक्ट करो. अब बताओ. समझ रहे हो? मैं रात को भी गेमिंग करता हूँ ना, इसलिए पलट दिया पूरा मामला. मेरा चैनल है दूसरा. अच्छा, सेकंड चैनल जोन्स व्लॉग्स एंड गेमिंग, तो उसमें मैं गेमिंग करता हूँ. अच्छा, आप कहीं और ले जा रहे थे गेमिंग का मतलब. ओ भाई, मैं खुश हो गया था कि चलो कोई तो उस तरफ लेकर जा रहा मुझे. उस तरफ चलो ठीक है, तुमको लेके चले दूर कहीं. तो अभी तो आपने मुझे मना कर दिया कि मेरे से पूछियो मत, कि ऑप्शंस मत पूछियो इधर उधर के, ये वो, कि डोंट गिव मी ये कौन बेटर है, ये कौन बेटर है. हाँ, सब बेटर है, सब बेटर है आपके उसमें. खतरनाक काम कर रहे हैं. हाँ, ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, सब फाड़ रहे हैं, तभी सब छा रहे हैं. हाँ, ठीक है. तो अच्छा, चलो ठीक है. नाउ दैट वी हैव पुल्ड दैट पार्ट ऑफ, आप मुझे ये बताओ, आपने जैसे बोलते थे कि मैंने अपना ओरिजिनल बनाया रैपर्स के साथ, ठीक है, और फिर आप उन्हीं के लिरिक्स उनको टेप देते थे. अच्छा, ओरिजिनल लिरिक्स कि हाँ, कि ये ओरिजिनल लिरिक्स है. और ये तब की बात है जब आप बहुत लाइक यू वर वेरी यंग, है ना. तो वेरी यंग, यू वर वेरी यंग, अभी भी हो, बट उस टाइम पर आप बच्चे थे. हाँ, तो वो आइडिया कैसे आया माइंड में कि यार इनके लिरिक्स इन्हीं को चेप देता हूँ, तो देखा जाएगा कैसा होगा. ऐसी मुझे मतलब एक वो मैं सबसे पहले गोलू भैया के साथ किया था. हाँ. लिल गोलू. हाँ, लिल गोलू भैया के साथ. तो उनके गाने की लाइंस थी करके,
तो मैंने उसको चेंज कर दिया कि मैं हूँ दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा था, मैं बॉल्स में कल तक घूमा मेट्रो में, तो उनकी लाइफ तो उनके पास गया ऐसे करके, उनका गाने का शूट चल रहा था, तो मैं सेट पे था, तो मैंने बोला भैया एक वीडियो बनाना आपके साथ। बोलते क्या? मैंने बोला आप क्या, दोस्त उसने कैमरा, मैंने तो कैमरा ऑन कर दे, मैं बताऊंगा। मैंने कुछ ओरिजिनल लाइन लिखी आपके लिए करके, मेरे माइंड में था, मैंने करूंगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। और उनका वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, उनका ह्यूमर, ठीक है, ही सो स्पॉन्टेनियस, उनका अलग लेवल पे। एक आप सोचोगे यहाँ तो उनका और टेढ़ा जाएगा करके, तो उनके साथ करा, उनका बहुत सही रिस्पांस था। उन्होंने लिखा कैन आई यूज इट, वो निकल आई थी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैंने बहुत लोगों के साथ किया, रफ्तार भैया के साथ किया था। रफ्तार ने तो आपके साथ साथ गाना शुरू कर दिया था पूरा, क्योंकि बहुत ही तगड़ा और अंडरग्राउंड सॉन्ग था उनका। फिर मैं और भी है, अभी मैं धीरे धीरे वापस चालू कर रहा हूँ, वापस से वही वाले शैतानियों पे। हाँ, I've seen. Yes, तो गाइस हम उस चीज के ना सबके लिंक दे देंगे नीचे, आप एक बार देखना जरूर इन्होंने किया क्या था। बहुत अमेजिंग था यार, वो बहुत अमेजिंग, दैट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट। मैंने कहा यार ये बहुत सही पुल ऑफ करा है इन्होंने, ओरिजिनल लिरिक्स नहीं बट वेरी नाइस। और यार अभी बीट बॉक्सिंग करते सुना था मैंने आपको। अरे मैं ऐसे ही करता, मैं करता नहीं, मुझे बहुत, मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बीट बॉक्सर जो कम्पीट करते हैं, और जो डिसाइफर हो गया और बीट रॉ, जिन्होंने गली बॉय के लिए भी वहाँ बीट बॉक्सिंग म्यूजिक एल्बम में काम करा है, तो वो लोग खतरनाक काम करते हैं। मैं तो ऐसे ही कुछ एक सुनाओ ना। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं आता, वो मुझे गाली देंगे ये खराब करके आ गया, ये खराब किए इसने ये करके, तो मैं कुछ नहीं करता। यू आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग दैट, कि वो तुम्हारा ही करता नहीं, वो जो बेटर करता है उनको इनवाइट देम ऑन योर पॉडकास्ट। आई विल हाँ, इसके बाद डेफिनेटली आई विल। ठीक है, तो यार बिफोर वी एंड द show today, मुझे I want you to share some words to the fellow podcasters and to people who are going to be there in this industry आगे वाले आने वाले टाइम में। I want you to tell them कि क्या सीन है बॉस, like what is the actual reality and how does it feel to be here? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मैंने तो हो गए कई सदियाँ से काम करते हुए आ रहा हूँ, तो बहुत टाइम हो गया। तो बेस्ट यही टिप्स है कि जस्ट वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, राइट, और बहुत पढ़ो, जितना पढ़ोगे ना, क्योंकि आजकल की जो जेनजी है उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, सब सुनते हैं देखते हैं, क्योंकि डिजिटली वी आर द डिजिटल वर्ल्ड। बट जितना आप पढ़ोगे ना उतना आप बेटर, यू कैन आस्क बेटर क्वेश्चंस, ये करके बाकी और लोगों को देखो कि अगर यहाँ कहाँ से क्या सीखने को आपको मिल जाए। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि वो चालू करते हैं लेकिन 4-5 एपिसोड में ख़त्म हो जाता है। तो वो सब मत करो, पहले आप प्लानिंग कर लो कि भाई ये 10 एपिसोड करने हैं, ये आर्टिस्ट है, इनको मुझे अप्रोच करना है, कोई भी हो, आर्टिस्ट के अलावा और भी कोई गेस्ट आप बुलाना चाहते हो, तो पहले आप लॉक कर लो 10 कि ये 10 के 10 आ रहे हैं, तब करो। फिर उसको आधे में छोड़ दो तो फिर आपका मन भी होता है कि नहीं यार चल नहीं रहा ढंग से, मजा नहीं आ रहा, कोई आ नहीं रहा, सब मना कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है वो चीजें होंगी, राइट। कभी आपको कैमरा वाला दोस्त नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, तो ये चीजें तो ये सब तो मुसीबतें आएंगी, बट लाइफ यही है ना कि आप कैसे टैकल करते हो इन चीजों को, राइट। तो वही तो मुझे लगता है कहीं कॉन्फिडेंस लूज मत करना, एंड सबसे मेन चीज ये है कि डू व्हाट यू लव व्हाट यू डू, जिस चीज से प्यार है वही चीज करो, बाकी तो होता रहेगा कुछ ना कुछ, बाकी हाथ मत डालो, जो आपको पसंद है वो करो, उसमें ऐसा कर दो कि लोग बोले, एग्जांपल दे आपके, भाई क्या कर दिया। That's the main thing. Very inspiring, yaar. I really like it. Thank you. Very nice. So I think we are done for the podcast interview for now. And जाने से पहले अपनी host के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? आज की host. Thanks a lot, for inviting me on your podcast. And you are such a nice host. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा ऐसा लगा नहीं कि we are meeting for the first time. Exactly. Now so we will meet more and more. Definitely. In the upcoming events we'll go together. Events? You call them events? What? We'll go out for coffee. Yeah, great. Yes. But acha, all the best for your future. Thank you so much. Invite more guests and artists on your podcast. Yes, definitely. And thanks a lot for coming. It's a new channel, and people like you are really very humble, and I'm really grateful for you guys that you come and you give your time here. So, काफी thanks. Thank you यार। अरे एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाँ जी, खुल्लड़ जी और विकेट सनी को पैसे नहीं मिले थे, मुझे पैसे मिले थे इस पॉडकास्ट के लिए। उनको पैसे क्यों नहीं मिले थे, you know the reason.
अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करें। कमेंट में अब बात बरसात होने वाली है प्रॉपर। ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टिल नाउ एंड वी लव्ड हैविंग राज जोन्स ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी पूछने हैं, विल डेफिनेटली आंसर देम। बस नीचे कमेंट करके बता दो क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, और हम बता देंगे। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल राज जोन्स। राज जोन्स को सब्सक्राइब करो। और इनको मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, मतलब चैनल। बहुत जल्दी इनके चैनल पे भी कुछ ऐसा होने वाला है, कोलैबोरेशन टाइप में प्लान करती हूँ कुछ। कुछ तो करते हैं, ठीक है, लेट्स कोलैब। ठीक है, डन है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय।